इंस्पायर जरूर पहुंचाऊंगा जो मेरे भीतर है, जो मेरे अंदर है। तो आज उसी एक कड़ी में आज का सेशन है कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, खुद को हम इंस्पायर कैसे रखें कि हम अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव कर पाएं। प्रैक्टिकल टेक्निक, वो कहानी कहावतें नहीं, वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। और उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खुद को मोटिवेटेड रखना क्यों जरूरी है। देखिए, ये लाइफ है, अगर आपने अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, अगर आपने खुशियां देखी हैं तो दुख भी आएगा, अगर आपने हैप्पीनेस देखा है तो सैडनेस भी आएगी। लेकिन उस सैडनेस के दौर पे हम अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर कैसे बनाए रखें, अपने आप को फोकस्ड कैसे रखें, अपने आप को उन हार्डल्स के बीच में, नेगेटिव लोगों के बीच में अपने आप को इंस्पायर कैसे रखें, उसके लिए जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। जितने भी लोग, चुनिंदा लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं अपने आप को इंस्पायर खुद किया है, अपने आप को मोटिवेटेड खुद किया है और खुद वो सारी चीजें अचीव की हैं जिसकी वजह से आज हम उनके बारे में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर उन्होंने खुद को मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद वो इस जगह पे नहीं होते जहां पर वो ऑलरेडी हैं। तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे कुछ 10 एडवाइस डिस्कस करूंगा जिनके बेस पे आप टफ से टफ टाइम में खुद को इंस्पायर रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, मजा बड़ा आएगा। पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू डोंट मोटिवेट योरसेल्फ यू विल बी वेस्टेड। अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप एक एवरेज पर्सन बन के रह जाएंगे जिसका कोई भी कभी भी यूज करके चला जाएगा, जिसे हर कोई कभी भी ज्ञान देके चला जाएगा, जिससे हर कोई कभी भी कुछ भी काम करवा के चला जाएगा अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रखते हैं तो। एग्जाम्पल देता हूं, ब्रूस ली के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ब्रूस ली जब ग्रीन हॉर्नेट करके एक शो चलता था यूएसए में, वो जब बंद हुआ तो ब्रूस ली हांगकांग वापस चले गए। उनके फादर की डेथ हो गई थी, अपनी मदर को वापस लेने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका एक सपना था कि मैं हॉलीवुड फिल्में बनाऊं, एक हॉलीवुड फिल्मों में नाम कमाऊं। बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी वो कर चुके थे। चाइना में कुछ फिल्में उन्होंने फिर खुद लिखी क्योंकि वहां पर उनको ऑफर नहीं आ रहे थे, उनको मूवीज नहीं मिल रही थी यूएसए में। उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया, खुद एक लेटर लिखा कि इस टाइम में मेरे पास इतने पैसे होंगे और मैं हॉलीवुड फिल्मों का एक सुपरस्टार बन पाऊंगा। विपरीत परिस्थितियां, लोग मना करते थे, लोग बोलते थे चाइनीज हो, कैसे यूएसए में काम मिल जाएगा। वहां के लोग अलग ही एग्रेसिव थे चाइनीज लोगों को लेकर के। लेकिन ब्रूस ली पूरी दुनिया का, यूएसए का नहीं, पूरी दुनिया का चहेता स्टार बना। ब्रूस ली सुपरस्टार बना, सुपर ह्यूमन बना, अपने सिर्फ और सिर्फ खुद को मोटिवेट कर पाने की वजह से, खुद को इंस्पायर कर पाने की वजह से। तो अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं, खुद को बार बार रिमाइंड नहीं कराते कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, क्या करना है, कहां जाना है, तो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी सर, आप एवरेज बन जाएंगे। खुद को मोटिवेट करना सीखिए, मैं भी करता हूं। दूसरा पॉइंट, इट्स बेटर टू बी इन अ क्यू। देखिए, एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है जिसे मैं कहता हूं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। वो कैसा होता है कि जहां भी चमकता सितारा दिखता है हमारा मन करता है कि खा ले उसको, ये मन करता है कि वहां तक पहुंच जाए। आज हमने किसी स्पीकर को बड़े प्लेटफॉर्म पर सुनते हुए देखा, मन में आया स्पीकर बन जाते हैं। किसी हमने कंपनी में ज्वाइनिंग करी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, कल कोई दूसरी कंपनी ऑफर देती, हम वहां चले जाते हैं। और हम बदल के अपने करियर में इतने प्लेटफॉर्म बदल चुके होते हैं कि हमारी एट द एंड हमारी लाइफ में कुछ नहीं मिलता, जिससे मैं कहता हूं भटा। एट द एंड वो मिलता है। तो कामयाब व्यक्ति जो होते हैं ना सर, एक काम में लगे रहते हैं, चाहे वो कोई से भी काम, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन चूज करते हैं, अलग अलग तैयारियां करते हैं। तो इट्स बेटर टू बी इन अ क्यू में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और ऐसा कौन सा विजन यार, ऐसा कौन सा गोल जो बार बार चेंज होता है। अगर आप किसी दूसरे विजन को करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको मेहनत ज्यादा लगे, हो सकता है कि आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़े। तो इट्स बेटर टू बी इन अ क्यू, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस रहिए। तीसरा पॉइंट, मेक अ टीम एंड मेक देम वर्क फॉर यू। देखिए, जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो सारा काम खुद नहीं करते हैं, वो लोगों को तैयार करते हैं कि उनके लिए वो सारे काम वो करें। अगर आप जितनी भी बुक्स उठा करके देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं टीम तो बनाई है।
और अच्छे लोगों की टीम बनाइए, हुनरमंद लोगों की टीम बनाइए। जो आपसे नहीं आता, कुछ ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो, चाहे वो पैसे दे करके हो, चाहे वो इमोशन के साथ हो, चाहे वो टीम बना करके हो, जिससे कि उनका भी भला हो और आपका भी काम हो जाए। ये बड़े लीडर की निशानी होती है। जिंदाबाद सर जी, ये बड़े लीडर की निशानी होती है। तो सारा काम खुद मत करिए, लोगों से कराइए। ये लीडरशिप की भी बात होती है। अगर आपसे किसी काम में आप अच्छे नहीं हो तो टीम में काम दीजिए, बनाइए। ये बड़े बिजनेसमैन की एक निशानी होती है, बड़ा बिजनेस जो खड़ा करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ इनोवेशन। देखिए, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो ये तो बनी बात है कि आपको प्रॉब्लम तो आनी है, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मोटिवेशन फील्ड क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर इनोवेशन आ जाते हैं वहां पर कंपटीशन ऑलरेडी आधा हो जाता है, और इनोवेशन के दम पे लोग, बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल, सफल हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आईफोन, जो कि एप्पल की शुरुआत हुई थी एक इनोवेशन के तौर पे। कंप्यूटर ऑलरेडी लोग देखते थे, लेकिन इनोवेशन इतना तगड़ा था कि उसने मार्केट ही क्रैश कर दिया। तो अगर आप अपनी फील्ड में इनोवेशन ला सकते हैं तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और आप अपने आप को मोटिवेटेड उस टाइम पे भी रख पाएंगे जब मुश्किल दौर होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोरोना टाइम चल रहा था, मेरा बिजनेस बंद हो चुका था, मैं अपने घर पे बंद था, और अपने घर पर मैं सोचता था कि मैं क्या करूं। मैंने लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू करी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया। मैंने एक कोर्स भी बनाया, और आप चाहें तो उस कोर्स को जाकर के देख सकते हैं। virendramishra.com पर जाएंगे और वो हैबिट रिप्लेसमेंट कोर्स है, 5 दिन का कंप्लीट पैकेज कोर्स है। आप जाकर के देखेंगे तो मजा आ जाएगा और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो कोर्स मैं लगभग 100 से ज्यादा सेल कर चुका हूं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और बहुत तेजी से सेल हो रहा है और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहा है। तो उस बुरे वक्त को भी मैंने इनोवेशन के साथ जोड़ के एक अच्छे वक्त में तब्दील कर दिया। मैंने 42 बुक्स पढ़ी हैं, और आप अगर मेरा पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने पिछले साल ही सबसे ज्यादा काम किया अपनी फील्ड में। तो इनोवेशन लेकर के आइए, कुछ नया सर्च कीजिए, नया लर्न कीजिए अपनी फील्ड में। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को आप मोटिवेटेड रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप आस्किंग फॉर अ परमिशन। आप छोटे बच्चे हैं क्या कि आपको हर बार डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे या थर्ड पर्सन से जरूरत पड़ती है पूछने की? अरे यार, स्टॉप आस्किंग फॉर अ परमिशन। वट एवर यू हैव डिसाइडेड, आपको बुरा वक्त भी देखना पड़ेगा, अच्छा वक्त भी देखना पड़ेगा। आपको मुश्किल भी आएगी, आपको हैप्पीनेस भी आएगी, आपको लोग चैलेंज भी करेंगे, तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। तो जहां पर आप बार बार लोगों से परमिशन लेते हो तो लोगों को लगता है कि यार आपका सेंस ऑफ डिसीजन खो गया है क्या, कि आपके अंदर वो एक डिसीजन लेने की क्वालिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो लीडरशिप की अलग कमी दिख जाती है। तो लोग आपको अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, ये नहीं ये करो, तुमसे ये नहीं ये होगा, ये करो। स्टॉप आस्किंग फॉर अ परमिशन। दोस्तों, बार बार परमिशन मत लो। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, मैं अगर बार बार लोगों से मिलता, लोग एक ही जवाब दे रहे थे, नहीं हो पाता, बहुत टफ कंपटीशन है, नहीं होगा। संदीप माहेश्वरी जी को देख लो, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है। विवेक बिंद्रा जी को देख लो, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है। अगर मैं बार बार परमिशन लूं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं अपने डिसीजन पे अड़िग रह करके। तो बार बार परमिशन लेना सही नहीं है अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो। एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल ऑल्सो, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज खुद को अच्छी नजर से देखो। आप दुनिया की तारीफ करते हैं, शाहरुख खान की तारीफ करते हैं, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तारीफ करते हैं, आप क्रिकेटर्स की तारीफ करते हैं, आप किसी सीनियर लीडर्स की तारीफ करते हैं, आप किसी मैगजीन पे छपी हुई खूबसूरत लड़की की तारीफ करते हैं। यार खुद की तारीफ कौन करेगा? यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। एग्जाम्पल देता हूं सर, SRK से, शाहरुख खान जी से एक बार पूछा गया था कि अगर आप सुबह उठें और आप आमिर खान बन जाएं तो क्या करेंगे? तो उन्होंने जो पहला आंसर दिया था वो दिया था कि मैं सबसे उठ करके सबसे पहले लोगों को यह बताऊंगा कि शाहरुख खान मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। और ऐसा उसने, रिपोर्टर ने वापस पूछा कि ऐसा आप क्यों बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूं तो दुनिया मेरे को क्या अप्रिशिएट करेगी? आपको खुद को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को अच्छी नजर से देखना पड़ेगा। देखो, इसको सेल्फ ईगो करने की बात नहीं कि मैं ईगो में चढ़ जाऊं, मैं अपने आप को सोचूं कि यार मैं तो 30 मार खाऊं। नहीं, अपने आप को अच्छी नजर से तो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वह बढ़ेगी। बिलीव मानो, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, चाहे वो डाउनफॉल हो चाहे वो एक सक्सेस हो,
तो आप जो चाहते हो वहां पर ध्यान लगाओ ना। हम कमियों में, हम बुराइयों में, हम परेशानियों में बार बार उसकी गॉसिप में बात करते हैं, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, बहुत बार बार बोलते हैं। तो जब बार बार बोलते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वही हमारे सामने बार बार आती है। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि अगर कोई शांति प्रिय रैली हो तो मुझे बुलाओ, मैं युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाना चाहती। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहती, क्योंकि जिसके अगेंस्ट आप जितना ज्यादा खड़े होते हो वो चीज उतनी ही बढ़ती है। आप शांति प्रिय रैली बनाइए, उसमें आप जाइए, और वो जाते हैं, राइट। तो आप जिस चीज पर ध्यान लगाओगे वो चीज उतनी ही बढ़ेगी। तो आप जो चाहते हो ना उस पर ध्यान लगाओ। मैं चाहता हूं कि मैं इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बनूं। मैं चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक वो युवा तक पहुंचूं जहां पर जाकर के उसके दिल पे छुपी हुई वो आस को मैं जगा दूं। मैं ये चाहता हूं और मैं कर रहा हूं। और मैं जब इसको देखता हूं तो मेरे सामने 1000 प्रॉब्लम आती है, मैं नेगेटिव नहीं होता, मैं डिमोटिवेट नहीं होता। मेरा लक्ष्य क्लियर है भाई, मुझे वहां पर जाना ही है। देखो उसे जो चाहिए, उसे बिल्कुल मत देखो, वो हाइड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, डिलीटेड। राइट। द नेक्स्ट थिंग इज मेक अदर्स ग्रो टू ग्रो योरसेल्फ। दूसरों को अगर आप बढ़ाओगे आगे तभी आगे बढ़ोगे, याद रखना। आप सेल्फिश बन के इस धरती पर आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी लोगों ने ग्रोथ पाई है वो दूसरों को आगे बढ़ा करके ही पाई है। आप चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, किसी ने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है तब जाकर के वो आगे बढ़ा है। अगर आप सोचो कि मैं अकेला ही बढ़ जाऊंगा आगे, तो पॉसिबल नहीं है। लोगों को आगे बढ़ाइए, उन्हें तैयार करिए, ग्रो कराइए, जिस फील्ड में भी हो। अगर आप टीचर हो, लोगों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, उन्हें कुछ काबिल बनाओ। अगर आप डॉक्टर हो, लोगों की सेवा करो। अगर आप इंजीनियर हो, कुछ ऐसा बेहतर काम करो कि लोगों के लिए भला हो। अगर आप आर्किटेक्ट हो, कुछ ऐसा करो कि लोगों का भला हो। दूसरों को आगे बढ़ा के ही आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हो, ये नियम है। और उन्हें तैयार करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, अपने विजन को मैच करा के। अगर मैं आपको ये कंटेंट देता हूं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, डेली बुक्स रीड करता हूं, डेली कंटेंट निकालता हूं, डेली अपनी ट्रेनिंग सेशन तैयार करता हूं, पीपीटी बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे कुछ लोग आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ोगे तो मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको दूसरों को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं, उनके काम पर ध्यान दें। अब ये पॉइंट मैंने क्यों रखा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम ज्यादातर लोगों से परेशान होते हैं। अक्सर कोई दूसरा नेगेटिव व्यक्ति हमारे सामने आता है और दुनिया भर की बातें बताता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं और हम बुरा फील करने लगते हैं अपने खुद के काम को लेकर के। तो उसकी बातों पर ध्यान ना दे, उसके काम पर ध्यान दे। मेरे से दिन भर में लगभग 50 लोग, 30 लोग, 40 लोग तो डेली मिलते हैं सर। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं ना, तो हर व्यक्ति अलग प्रकार की बातें करता है। वीरेंद्र सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वीरेंद्र सर ये ऐसा नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो नहीं है, सही नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लोगों के काम पर ध्यान दें, उनके रिजल्ट पर ध्यान दें। आपको सारी पोल समझ में आ जाएगी, वो कितने पानी में है। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उनके काम पर ध्यान दीजिए, उनके रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, अगर आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है तो लिसन मी वेरी केयरफुली। द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक ऐसा सपना देखो, एक ऐसा सपना देखो जिसको पूरा करने में मजा आ जाए। हर दिन सुबह उठ करके एहसास हो कि आज मैं अपने सपने के लिए काम करूंगा। कुछ ऐसा सपना देखो, और जब आप ऐसा सपना देखोगे तो आपके सामने उठ रही छोटे छोटे बबल्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, वो बहुत छोटी लगेगी और आप बोलोगे नहीं यार, मुझे कुछ बड़ा करना है सर, और मुझे कुछ अचीव करना है, मेरा गोल क्लियर है, मुझे बहुत आगे जाना है। ऐसा सपना देखो जिसको करने के लिए हर सुबह उठ करके आपको मजा आए और आप हर दिन एक्साइटमेंट में काम करने के लिए निकलो। ऐसा सपना देखो, ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखना चाहिए। तो ये कुछ 10 पॉइंट हैं जिनके बेस पे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। देखिए, बताने को मैं आपको मेडिटेशन बता दूं, बताने को मैं आपको दुनिया भर की बहुत सारी बुक्स बता दूं, लेकिन उनका मतलब नहीं है सर। अगर आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे। तो ये 10 पॉइंट के बेस पे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और जितने भी लोग अभी यहां पर लाइव मुझे देख रहे हैं, आपको यार ये लाइक बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है? लाइक बटन दबाओ ना। आपको यहां पर कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? कमेंट करो ना। ये लाइक बटन खाली देख रहा है, मुझे मजा नहीं आता है। आपके लाइक्स धड़ाधड़ बढ़ने चाहिए। और आप लोग वीरेंद्र मिश्रा चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, चले जाते हो, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? कोई मतलब दुश्मनी है क्या आप उनसे?
दुश्मनी नहीं निकालो यार, थोड़ा सब्सक्राइब करो, बिकॉज टुडे इज अ 4th लाइव सेशन एंड विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, मेरा विजन बड़ा है दोस्त, मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूं और मैं अगेन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100 लाइव सेशन करने का फिर से रिकॉर्ड बनाऊंगा और मैं ऐसे कुछ लोगों तक पहुंचूंगा जिनसे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता हूं। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो virendramishra.com पर जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको डिसलाइक करने का मन करे तो यहां पर एक डिसलाइक का भी ऑप्शन देता है, डिसलाइक करो, कुछ तो करो, राइट। सो ये 10 पॉइंट मैं एक बार रिकॉल करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, इफ यू डोंट मोटिवेट योरसेल्फ यू विल बी वेस्टेड। अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो आप एक एवरेज व्यक्ति बनकर के रह जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इट्स बेटर टू बी इन अ क्यू। कामयाब लोग हमेशा एक ही लाइन में लगे रहते हैं। शाइनिंग ऑब्जेक्ट बनकर के उसके पीछे मत भागिए। एक चमत्कार हिरण आया था भगवान राम के जीवन में, वो सीता को छोड़ करके उस हिरण को सीता जी का अपहरण हो गया था। तो शाइनिंग ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरे की था। तीसरी चीज, मेक अ टीम एंड मेक देम वर्क। आप टीम बनाए, जो काम आप नहीं कर सकते वो दूसरों से कराइए। नेक्स्ट है द पावर ऑफ इनोवेशन। अगर आपको अपने काम में मुश्किल हो रही है, इनोवेशन का यूज करिए, रीड करिए, पढ़िए, वीडियोस देखिए। आप जाइए, कुछ ऐसे इनोवेटर से मिलिए जिन्होंने अपनी गिरी हुई हालत को अपने इनोवेशन के तौर पे उठा दिया, बड़ा कर दिया। इनोवेशन लाइए, एक ढर्रे पर मत जीते रहिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। हम यंगस्टर्स हैं, हम कर सकते हैं। स्टॉप आस्किंग फॉर अ परमिशन। छोटे बच्चे की तरह बार बार मम्मी करूं क्या, पापा करूं क्या, ऐसा मत करिए। दोस्त करूं क्या, चाचा जी करूं क्या, अरे चाचा जी मैंने ये किया, अरे भाई तू बच्चा है क्या, तेरे कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है तेरे अंदर, तेरे को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, खुद को अच्छी नजर से देखो। SRK बनो यार, यू आर द शाहरुख खान। अच्छी नजर से देखो अपने आप को। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वो उतनी ही बढ़ेगी, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। आप नेगेटिव व्यक्ति को देखोगे तो आपको लगेगा नेगेटिविटी बहुत बड़ी है। अगर आप वीरेंद्र मिश्रा जैसे पॉजिटिव व्यक्ति को देखोगे तो आपको लगेगा यस पॉजिटिविटी है, यस आसान है, राइट। तो वॉच सम रियल पीपल, कुछ अच्छे लोगों को, रियल लोगों को देखो, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट है, मेक अदर्स ग्रो टू ग्रो योरसेल्फ। दूसरों को ग्रो करो तभी आप ग्रो होगे। ये नियति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, आपको करना पड़ेगा। आप सेल्फिश होकर के आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं, उनके काम पर ध्यान दो, उनके रिजल्ट पर ध्यान दो, उनकी पोल खुल जाएगी। नेक्स्ट है, एक ऐसा सपना देखो, एक ऐसा सपना देखो जिसको पूरा करने के लिए हर दिन सुबह उठ करके दिल से आवाज आए यार मजा आ गया। एक ऐसा सपना देखो, ड्रीम बिग। आई हैव सीन, मैंने देखा है वो सपना। दोस्तों आज ये 4था लाइव सेशन था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100 लाइव सेशन करूंगा जैसे कि मैंने पिछले साल किया है। मैं आप सभी लोगों का एक ग्रुप चाहता हूं। आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए, आप लोग मुझे बताइए कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। आप मुझे बताइए किन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बताऊंगा। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आकर के ज्वाइन हुई है, वहां पर हम डिस्कशन भी करते हैं, वहां पर हम बातचीत भी करते हैं। रेगुलर आपको अपडेट मिलेगी। आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर के देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, अपनी टीम को बताइए, उनको बोलिए कि आपको हर दिन 8 बजे वीरेंद्र सर की बात को सुनने आना है। अगर आपने 15-20 मिनट सुन लिया तो आपके जो दिमाग में ताला है ना, वो ताले की चाबी खुल जाएगी सर, और आपकी बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी और मजा आएगा आपको काम करने में। आप कभी शिकायत नहीं करोगे, आप कभी डराओगे नहीं, आप कभी थकोगे नहीं, आप कभी परेशान नहीं होगे। आप अपने सपने के लिए हमेशा काम करते रहोगे, विश्वास दिलाता हूं। तो मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।